HPV वैक्सीन आमतौर पर इसे मेडिकल फील्ड की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वैक्सीन सोर्सेज के मुताबिक पूरी दुनिया में शदीद तनाज़ात का शिकार भी है। तो आइए इस तज्जिये में हम पर्दा उठाते हैं इन इल्जामात और तहकीकात से जो इसके गिर्द घूम रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक ऐसी वैक्सीन जिसे इतनी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है, वो पूरी दुनिया में इस तरह तनकीद की जद में क्यों है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क से। साल था 2015, जब एक डॉक्यूमेंट्री ने इस वैक्सीन पर एक ऐसी कौमी बहस छेड़ दी जिसने सच पूछें तो सब कुछ बदल कर रख दिया। यह सब शुरू हुआ दी वैक्सीनेटेड गर्ल्स नामी एक टीवी डॉक्यूमेंट्री से। इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानियां दिखाई गईं जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद मुबैना तौर पर शदीद मनफी असरात का सामना किया, और जैसे ही यह फिल्म नशर हुई पूरे मुल्क में जैसे एक तूफान सा आ गया। देखिए, इस फिल्म ने वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले तो अवाम ने शदीद एहतजाज किया, फिर मामला पार्लियामेंट तक जा पहुंचा, और आखिरकार सहाफियों ने खुद इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपनी तहकीकात शुरू कर दी। और जो इल्जामात डेनमार्क के सहाफियों ने लगाए वो वाकई चौंका देने वाले थे। सोर्सेस के मुताबिक इनका कहना था कि फार्मा इंडस्ट्री न सिर्फ उनकी जासूसी कर रही है बल्कि उन्हें रिश्वत की पेशकश भी की जा रही है, और सच को दबाने के लिए डॉक्टरों तक को धमकाया जा रहा है। तहकीकात से एक और हैरानकुन हकीकत सामने आई। पता ये चला कि डेनमार्क में सर्वाइकल कैंसर की शरह तो 1960 की दहाई से ही कम हो रही थी, और सोर्सेज का कहना है कि इसकी वजह ये वैक्सीन नहीं बल्कि पैप टेस्ट के जरिए होने वाली मौसर स्क्रीनिंग थी। अच्छा, अब डेनमार्क से निकलते हैं और सीधा चलते हैं जापान। वहां सेहत के हुकाम ने इस वैक्सीन पर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2000, जी हां, सोर्सेस के मुताबिक जापान में वैक्सीन लगवाने वाली नौजवान लड़कियों में मनफी असरात के तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट हुए। ये इतनी बड़ी तादाद थी कि हुकाम फौरी तौर पर हरकत में आने पर मजबूर हो गए। जापान में जो अलामात रिपोर्ट हुई वो कोई मामूली नहीं थी। उनमें शदीद दर्द की बीमारी जिसे CRPS कहते हैं, दायमी थकावट और आसाबी निजाम के मसाइल जैसे पॉट्स शामिल थे। ये सब बहुत संगीन हालात हैं। तो इन रिपोर्ट्स का नतीजा क्या निकला? जापान की वजारत सेहत ने 2013 में इस वैक्सीन की सिफारिश को मुअत्तल कर दिया, और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। ये पाबंदी पूरे 9 साल तक कायम रही। अब इस 9 साल की पाबंदी के दौरान जापान ने एक तहकीक की। उन्होंने उन 33 लाख लड़कियों का डेटा देखा जिन्हें ये वैक्सीन नहीं लगी थी, और नतीजा? सोर्सेस के मुताबिक नतीजा हैरान कुन था। सर्वाइकल कैंसर की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ, 0%। अब कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। यहां हमें पीटर गोशे नामी एक मुसन्निफ की किताब का जिक्र मिलता है, और इस किताब में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और रेगुलेटर्स के खिलाफ बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि निजामी इल्जामात लगाए गए हैं। किताब का उन्वान ही अपने आप में एक संगीन इल्जाम है। मरक और ड्रग रेगुलेटर्स HPV वैक्सीन्स के संगीन नुकसानात को कैसे छुपाते हैं? मतलब ये एक सीधा और चौंका देने वाला दावा है। किताब के अंदर जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं उनमें यह शामिल है कि यूरोपीय एजेंसियां जानबूझकर मालूमात छुपा रही हैं, शदीद किस्म के साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, और बासर शख्सियात को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो वैक्सीन के महफूज होने की तशहीर करें। किताब एक और धमाका खेज दावा करती है, वो ये कि जितने भी मनफी असरात रिपोर्ट होते हैं उनमें से 98% केसेस को कंपनी सिर्फ ये कहकर मुस्तरद कर देती है कि नहीं जी, इनका हमारी वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सोर्सेज इस पूरे तनाजे का मुआजना एक पुराने स्कैंडल से करते हैं, और तशवीश की बात यह है कि इसमें भी यही कंपनी मुलव्विस थी। यह स्कैंडल वायोक्स नामी दवा का था, और दोनों वाकयात में एक अजीब सी मुमासलत नजर आती है। जरा इस टाइमलाइन को देखें। 2004 में वायोक्स दवा को मार्केट से वापस लेना पड़ा क्योंकि इस पर हार्ट अटैक के खतरात छुपाने का इल्जाम था, और आज किताब ये इल्जाम लगा रही है कि HPV वैक्सीन के साथ भी वही तारीख दोहराई जा रही है। 60,000 सोर्सेस का दावा है कि वायोक्स के छुपाए गए साइड इफेक्ट्स की वजह से 60,000 अमवात हुई। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी तादाद है। और इस वियोक्स स्कैंडल का नतीजा क्या निकला? मर्क को हर्जाने के तौर पर $4.85 अरब अदा करने पड़े। ये रकम खुद बताती है कि इस मामले में इंसानी और माली नुकसान कितना शदीद था। तो असल कश्मकश है क्या? एक तरफ तो सेहत आमा की एक बहुत अहम जरूरत का दावा है, और दूसरी तरफ इसी के साथ कॉर्पोरेट एहतसाब, रेगुलेटरी निगरानी और सबसे बढ़कर अवाम के एतमाद पर संगीन सवालात उठ खड़े हुए।
और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पैसा यानी मुनाफा और इंसानी सेहत आमने सामने आ जाएं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि पूरा सच, पूरी कहानी आवाम तक पहुंच रही है?